मनीष सिसोदिया की सीबीआई गिरफ्तारी के केस में मंगलवार को आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। कोर्ट का फैसला आने के बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के इस्तीफे के बाद बिना देरी दोनों मंत्रियों के विभागों की जिम्मेदारी विधायक राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत को सौंप दी। फिलहाल नए मंत्रियों की नियुक्ति तक दोनों नेताओं के पास ये विभाग रहेंगे। जानकारी के मुताबिक आपने कैलाश गहलोत को वित्त, योजना, लोक निर्माण विभाग, शक्ति, आवास, शहरी विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग की जिम्मेदारी दी है। वहीं राजकुमार आनंद को शिक्षा, भूमि और भवन, विजिलेंस, सेवाएं, पर्यटन, कला संस्कृति, भाषा, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और इंडस्ट्रीज विभाग सौंपा गया है। इस्तीफे नियुक्ति की प्रक्रिया आसान नहीं। भले ही सिसोदिया और जैन ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन नए चेहरों की मंत्रिमंडल में एंट्री दिलाने के लिए फिलहाल समय लग सकता है। दरअसल दोनों के इस्तीफे सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिए हैं। अब ये इस्तीफे दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना को भेजे जाएंगे, जिसे एलजी और गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति भवन की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की फाइल एलजी से सीएम तक वापस आएगी। तब जाकर इस्तीफा स्वीकार करने का आधिकारिक ऐलान होगा। हालांकि इस्तीफा स्वीकार करने की प्रक्रिया जितनी लंबी है, उतनी ही लंबी प्रक्रिया नियुक्ति की होती है। जब दिल्ली कैबिनेट में 2 मंत्रियों की पोस्ट खाली हो जाएगी, तब इन पोस्ट को भरने के लिए एलजी दफ्तर से एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। फिर दिल्ली सीएम मंत्री पदों के लिए नए नाम एलजी को भेजेंगे। इसके बाद वे नए मंत्रियों की नियुक्ति की फाइल गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजेंगे। वहां से अनुमति मिलने के बाद नए मंत्रियों की नियुक्ति होगी। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की प्रक्रिया और 2 नए मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संभावित 20 से 30 दिन का समय लग सकता है। अब सवाल ये है कि 2 नए चेहरे कौन होंगे जिन्हें मंत्री पद मिल सकता है। हालांकि नए चेहरों को लेकर अभी चर्चा और अंतिम फैसला होने में बेहद समय है, लेकिन दिल्ली में सरकार का पुरजोर तरीके से पक्ष रखने वालों में विधायक सौरभ भारद्वाज, आतिशी दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक और कुलदीप कुमार जैसे नाम प्रमुख हैं। पहले ही हो गई थी इस्तीफे की प्लानिंग। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ही यह तय हो गया था कि उनके साथ साथ सत्येंद्र जैन भी इस्तीफा दे देंगे। पार्टी आपसी राय विमर्श और कानूनी सलाह लेने के बाद यह तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी जाएगी। अगर कोर्ट से राहत मिलती तो दोनों ही मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। आप दोनों ही परिस्थितियों और परिणामों के लिए तैयार थी। आज के लिए इतना ही। आगे और जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजकल न्यूज़ पर। धन्यवाद।